सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सेल में मल्टीपल स्टॉक को मेंटेन करना उनके हेड और साइज़ के अकॉर्डिंग, और साथ ही साथ हम यह भी सीखेंगे कि किसी मटेरियल का स्टॉक कम होने पर हमें तुरंत पता कैसे चलेगा। दोस्तों यहाँ पर मैंने बहुत ही सिंपल फार्मूले यूज़ किए हैं जो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने एक छोटा सा डाटा बनाया है और यहाँ पर हमने वो सभी डिटेल्स मेंशन की हैं जो किसी मल्टीपल स्टॉक को मेंटेन करने के लिए चाहिए होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने मेंशन किया है सीरियल नंबर, बिल नंबर, डेट, पार्टी नेम, आइटम नेम, और उसके बाद इन आइटम का जो साइज़ है या मॉडल नेम है वो यहाँ पर हमने मेंशन किया है, और उसके बाद यहाँ पर हमने परचेज क्वांटिटी, और उसके बाद यहाँ पर हमने सेल क्वांटिटी, और उसके बाद यहाँ पर हमने परचेज रिटर्न, और उसके बाद यहाँ पर हमने सेल्स रिटर्न की क्वांटिटी मेंशन की है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कोई हार्ड फार्मूला यूज़ नहीं किया है अपने मल्टीपल स्टॉक को मेंटेन करने के लिए। मैंने यहाँ पर सिंपल सा फार्मूला यूज़ किया है पायो टेबल का, जो आप आसानी से सीख सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम देख लेते हैं किस तरह हम पायो टेबल की मदद से अपना मल्टीपल स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं ईजिली। दोस्तों सबसे पहले आप इस पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लें, तो मैं इसे कीबोर्ड की मदद से सिलेक्ट कर लेता हूं। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे मैंने जो एंट्रीज़ की हैं वो सीरियल नंबर 39 तक की हैं, उसके बाद मैंने कोई भी एंट्रीज़ नहीं की है। तो यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा रो और कॉलम को सिलेक्ट करें, इससे बेनिफिट ये होगा कि आपको बार बार फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप सिर्फ एंट्री करते जाएंगे और आपका स्टॉक जो है ऑटोमेटिक मेंटेन होता जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मैंने 300 सीरियल नंबर तक अपनी रो सिलेक्ट की हैं। उसके बाद आपको जाना है इंसर्ट वाले ऑप्शन में, और उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा पायो टेबल का, इस पर क्लिक करिए और उसके बाद यहाँ पायो टेबल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, और उसके बाद ये सभी ऑप्शन एज इट इज़ रहने दें, इसमें कुछ भी चेंज ना करें। उसके बाद आपको सिंपली ओके प्रेस कर देना है, और उसके बाद ये हमारी पायो टेबल आ चुकी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अभी हमें आइटम वाइज या हेड वाइज अपना स्टॉक मेंटेन करना है, तो इसके लिए हम आइटम नेम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर मॉडल नेम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद परचेज, सेल, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न, ये सभी हमने सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो सभी डिटेल हैं वो सिर्फ एक कॉलम में आ रही हैं। इनको अलग अलग कॉलम में लाने के लिए हमें यहाँ नीचे जाना होगा, और यहाँ पर सबसे पहले हम परचेज वाली डिटेल को उठा के यहाँ माउस का बटन दबा के रखना है आपको, और यहाँ पर इस बॉक्स में लाके इसे छोड़ देना है। ठीक है, और उसके बाद इसी तरह हम सेल वाली डिटेल को भी उठा के यहाँ से ऐसे यहाँ पर छोड़ देते हैं, और उसके बाद हम परचेज रिटर्न ले लेते हैं और इसे उठाकर यहाँ पर छोड़ देते हैं, और इसी तरह हम सेल की भी डिटेल यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह हमने जो है अपना, अभी आप लोग देखेंगे ये सभी डिटेल जो हैं अलग अलग कॉलम में शो कर रही हैं। तो अभी आप लोग देखेंगे यहाँ पर काउंट दिखा रहा है, काउंट ऑफ सेल, काउंट ऑफ परचेज, काउंट ऑफ परचेज रिटर्न, काउंट ऑफ सेल रिटर्न। तो यहाँ पर अभी काउंट का फार्मूला लगा हुआ है, तो हमें यहाँ पर सम का फार्मूला लगाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक ड्रॉप डाउन सा आइकन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करिए, और उसके बाद यहाँ पर वैल्यू फील्ड सेटिंग वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। और उसके बाद अभी आप लोग देखेंगे यहाँ पर काउंट का फार्मूला लगा हुआ था, तो यहाँ पर हमें सम का फार्मूला लगाना है। तो इसके लिए हम सम वाले पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद ओके प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर अभी हमें सम ऑफ परचेज दिखा रहा है, तो यहाँ पर हमारी जो परचेज क्वांटिटी है उनका यहाँ पर टोटल आ चुका है। और उसके बाद यहाँ पर काउंट ऑफ सेल दिखा रहा है, तो इसको भी हमें सम में लाने के लिए इस आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद वैल्यू फील्ड सेटिंग, और उसके बाद यहाँ पर सम को सिलेक्ट करना है और ओके प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर हमारी सम ऑफ सेल क्वांटिटी आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर हमें परचेज रिटर्न की क्वांटिटी दिखानी है, तो इसके लिए हमें अगेन इस आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद वैल्यू फील्ड सेटिंग, इस पर क्लिक कर दीजिए, और उसके बाद सम वाले बटन पर क्लिक करिए और उसके बाद ओके प्रेस कर दीजिए। और उसके बाद अभी हमें सेल्स रिटर्न में भी सम का फार्मूला लगाना है, तो इसके लिए अगेन हमें इस आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद वैल्यू फील्ड सेटिंग, इस पर क्लिक करिए, और उसके बाद अभी हमें सम वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और ओके प्रेस कर देना है। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इन सभी का सम निकल के आ चुका है। तो यहाँ पर हम अपना मेंशन कर लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, मैं यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक टाइप कर लेता हूँ। उसके बाद इसे बोल्ड कर लीजिए, और इस कॉलम की जो विड्थ है इसे भी बढ़ा लेते हैं। ठीक है,
दोस्तों यहाँ पर हम सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं प्लस माइनस का, इसके अलावा यहाँ पर हम कोई और फॉर्मूला यूज़ नहीं करने वाले हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर इक्वल का साइन लगाना है। दोस्तों यहाँ पर फॉर्मूला लगाते समय आपको किसी भी सेल पर क्लिक या उसे सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो भी हम फॉर्मूला लगाएंगे वो सब कुछ मैनुअली लगाएंगे। तो इसके लिए अभी हम यहाँ पर परचेज़ वाली क्वांटिटी चाहते हैं, तो इसके लिए हमें यहाँ पर B5 मेंशन करना होगा। B हो गया हमारा कॉलम नंबर और 5 हो गया हमारा रो का सीरियल नंबर। तो यहाँ पर हम B5 मैनुअली मेंशन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम माइनस का साइन लगाएंगे और उसके बाद अभी हमें सम ऑफ सेल की क्वांटिटी चाहिए, तो इसके लिए हम C5 प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर मैं C5 मेंशन कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों हमें माइनस का साइन लगाना है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी परचेज़ है रिटर्न हो चुकी है, क्योंकि हमारे पास से माल चला गया वापसी, तो ये क्या होगा, माइनस होगा, तो हमें इसे माइनस करना होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम D5 मेंशन करेंगे। D हमारा हो गया कॉलम नंबर और 5 हो गया हमारा रो का नंबर। तो यहाँ पर हम D5 मैनुअली मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें प्लस का साइन लगाना है, क्योंकि जो हमने माल बेचा था वो हमारे पास वापसी आ गया है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर प्लस का साइन लगाना होगा। और उसके बाद यहाँ पर हमें E5 मेंशन करना है। E हमारा हो गया कॉलम नंबर और 5 हो गया रो नंबर। तो यहाँ पर हम E5 मेंशन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे, तो इनका जो स्टॉक है वो निकल के आ जाएगा। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना, सिंपली इस फॉर्मूले को हम कंट्रोल D की मदद से बाकी के सेल में पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमारा ये फॉर्मूला पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद हम इसे बीच में ले आते हैं और इसे हम बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बोल्ड हो चुका है। तो अभी आप लोग देखेंगे जो भी आइटम है आपका, उनका यहाँ पर स्टॉक ऑटोमेटिक निकल के आ चुका है, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, जैसे कि कुकर में था, मॉडल नंबर C103 था, इसकी जो परचेज क्वांटिटी थी 500 थी और सेल कुछ भी नहीं हुआ, तो इसका क्लोजिंग स्टॉक क्या निकल के आएगा, 500 आएगा। इसी तरीके से हमारा जो है कुकर में ही C10 मॉडल था और इसका जो परचेज है 1600 हुआ और सेल हुआ 1300, तो इसमें से बचा कितना, 300 बचा। 300 में से हमारा जो है सेल भी रिटर्न हो गया, तो सेल रिटर्न हुआ तो कितना बचा हमारे पास, 350। 350 इसलिए क्योंकि सेल रिटर्न हुआ तो हमारे पास सेल प्लस हो गई, सेल रिटर्न प्लस हो गई, इसलिए ये 350 हो गया। दोस्तों यहाँ पर इन सभी आइटम का क्लोजिंग स्टॉक तो निकल के आ गया है। अब मान लीजिए किसी मटेरियल का स्टॉक कम हो जाए तो वो हमें कैसे पता चलेगा। तो दोस्तों इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। तो सबसे पहले आप इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करिए और उसके बाद आपको जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन में, इस पर क्लिक करिए और उसके बाद यहाँ पर हाईलाइट सेल्स रूल का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर जाइए। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं लेस देन का ऑप्शन, ठीक है। आप चाहें तो अदर ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर लेस देन का ऑप्शन यूज़ करूँगा, तो इसके लिए हम इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको वो वैल्यू मेंशन करनी है जिस वैल्यू के नीचे के नंबर को आप हाईलाइट कराना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर ये कंडीशन लगाने वाला हूँ कि अगर किसी मटेरियल का स्टॉक 350 से कम हो तो वो सेल हमें हाईलाइट हो। तो यहाँ पर हम 350 मेंशन कर देते हैं। तो जैसे ही आपका कोई भी मटेरियल का स्टॉक 350 से कम होगा वो सेल ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये रेड कलर में हाईलाइट हो रहा है। तो इसके लिए आप अगर इन ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे येलो के लिए आप इस पर क्लिक कर दीजिए, ग्रीन के लिए आप इस पर क्लिक कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर अभी रेड वाला यूज़ करने वाला हूँ, तो हम फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं, तो ये रेड में हाईलाइट होंगे। उसके बाद ओके प्रेस करिए। तो जैसे ही किसी मटेरियल का स्टॉक 350 से कम होगा वो सेल ऑटोमेटिक हाईलाइट होगा, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों अभी हम 2 एंट्रीज और करके देखते हैं कि ये सीट ऑटोमेटिक अपडेट होती है या नहीं होती है। तो हम सीट 1 में चलते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पर एक परचेज़ का बिल चढ़ाएंगे। तो मैं यहाँ पर डेट भी सेम ले लेता हूँ, अरुणा एंड कंपनी का ही ले लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर कुकर और ये मॉडल नेम भी सेम हो गया। और उसके बाद यहाँ परचेज़ क्वांटिटी में मैं 10,000 ले लेता हूँ, ठीक है। ये समझाने के लिए ले रहा हूँ 10,000, ठीक है। और उसके बाद इसी तरह हम सेल की भी क्वांटिटी ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पर 17 बिल नंबर मेंशन करता हूँ और उसके बाद 31/5/2017 और उसके बाद यहाँ पर श्याम टूल्स का आ गया। और उसके बाद यहाँ पर कुकर और उसके बाद कुकर का मॉडल नंबर जो है वो आ गया C103। और उसके बाद यहाँ पर सेल क्वांटिटी में हम ले लेते हैं 600, ठीक है। उसके बाद हम एंटर प्रेस करते हैं
और उसके बाद हम सेव कर लेते हैं इसको। और उसके बाद हम शीट 2 में चलते हैं जहां हमने अपनी डिटेल बनाई है। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो हमारी सीट है वो ऑटोमेटिक अपडेट नहीं हुई है। इसको ऑटोमेटिक अपडेट कराने के लिए हमें इस सीट को रिफ़्रेश करना होगा। तो इस सीट को रिफ़्रेश करने के लिए आपको जाना होगा डाटा वाले ऑप्शन में, और उसके बाद यहाँ पर आपको रिफ़्रेश ऑल का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करिए और रिफ़्रेश ऑल पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो ये हमारी सीट जो है ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी। तो इससे पहले यहाँ पर 10,250 आ रहा था, अभी यहाँ पर ये क्वांटिटी बढ़ गई है और इसकी भी क्वांटिटी बढ़ गई है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आप अपनी सीट को रिफ़्रेश कराने के लिए आपका जो पायो टेबल का डाटा है इनमें किसी भी सेल पर क्लिक करिए और उसके बाद यहाँ पर राइट ऑप्शन क्लिक करिए माउस का, और उसके बाद यहाँ पर आपको रिफ़्रेश का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो ये आपकी जो सीट है वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी। दोस्तों इसके अलावा आपने जो सीट बनाई है उस पर बॉर्डर सेट कर दें ताकि आपका जो स्टॉक है आइटम हेड वाइज और मॉडल वाइज वो सही तरीके से दिखाई दे। तो इसके लिए दोस्तों हमें सबसे पहले इस पूरे डाटा को सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पर जाना है आपको होम वाले ऑप्शन में, और उसके बाद यहाँ पर आपको एक बॉर्डर का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करिए और उसके बाद यहाँ पर ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर दीजिए। इससे ये होगा कि आपके सभी सेल पर जो है वो बॉर्डर सेट हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो आपका आइटम का हेड है उनका भी स्टॉक सही तरीके से दिखाई दे रहा है, और जो मॉडल वाइज स्टॉक हैं इनका भी ये सही तरीके से डिटेल दिखाई दे रहा है। तो इस तरह दोस्तों आप लोग एक्सेल में मल्टीपल स्टॉक को मेंटेन कर सकते हैं उनके हेड और साइज के अकॉर्डिंग। दोस्तों अगर आप लोग पायो टेबल को और डिटेल में सीखना चाहते हैं तो इससे पहले मैंने एक वीडियो और बनाया है पायो टेबल के बारे में, जिसे देख के आप लोग अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप वहां से जाके उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आप अपना कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट एंड बाय बाय।